गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका बायोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में चैप्टर 1 को एकदम बेसिक तरीके से हम लोगों ने पढ़ लिया है। ठीक है, चैप्टर 1 को एकदम हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और चैप्टर 2 का अगर हम बात करें, चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में हम लोगों ने पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है। ठीक है, पार्ट 1 ख़त्म कर लिया है। जिसने नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गुरु से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो पहले सेशन की शुरुआत करते समय आप लोग क्या कीजिए कि जो बच्चे नए हैं वो क्या करिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिए और शेयर भी ओके, और कमेंट भी कीजिए। ठीक है, ओके, चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं हम। तो पहले पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा था? पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि जो श्वसन प्रक्रिया होती है, श्वसन क्या होता है तो कहेंगे वायुमंडल से वायुमंडल से O2 को ग्रहण कर फेफड़े की कोशिकाओं तक पहुंचाना, मतलब फेफड़े की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा फेफड़े में उत्पादित, ठीक है, फेफड़े में बने CO2 को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं तो कहेंगे उसे हम क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, श्वसन प्रक्रिया। तो आज जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा, पहले हम लिख लेते हैं चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। चैप्टर 2 हम किस मेथड की बात करते हैं तो हम देखिए, हम BD से एक बुक आता है और हम NCERT, ठीक है, NCERT पैटर्न पर हम बात करते हैं। ठीक है, ये किस बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है तो आप कह सकते हैं यूपी बोर्ड के लिए, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड। ठीक है, बिहार बोर्ड, मतलब ये तीनों के लिए आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसको पढ़ना हो। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम सेशन की तरफ। तो चैप्टर 2 NCERT पैटर्न है और पार्ट 1 है। ठीक है, चैप्टर 2 का जो नाम है, चैप्टर 2 का नाम एक बार बताइए तो कहेंगे श्वसन नाम है। ठीक है, श्वसन का इंग्लिश क्या होता है तो कहेंगे रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन। ओके, इसमें क्वेश्चन क्या आता है तो कहेंगे श्वसन तंत्र क्या है। आज का टॉपिक होगा श्वसन तंत्र। क्वेश्चन लिखिए, श्वसन तंत्र क्या है। ठीक है, श्वसन तंत्र क्या है। ठीक है, श्वसन तंत्र। ठीक है, जैसे हमने ठीक है, जैसे हमने पाचन तंत्र के बारे में पढ़ा था। पाचन तंत्र में मैंने क्या पढ़ा था? जब पाचन तंत्र में मैंने मुख्य के बारे में पढ़ा, मुख्य के थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ग्रास नली के बारे में पढ़ा, फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो आमाशय के बारे में पढ़ा हमने, फिर थोड़ा और तो यकृत के बारे में पढ़ा, फिर अग्नाशय के बारे में पढ़ा, छोटी आंत के बारे में पढ़ा और आपकी बड़ी आंत के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। उसी के जैसा ही हमारा ये श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र में अगर हम भाग कहें, भाग जो होते हैं मात्र 4 ही इम्पोर्टेंट भाग होते हैं। लेकिन पहले इसका डेफिनेशन, ठीक है, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो डेफिनेशन लिख लेते हैं जिससे आपको क्या होगा कि याद करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, मान लीजिए कोई पूछ दिया श्वसन तंत्र क्या है तो आप क्या बताएंगे, ये बताइए। श्वसन तंत्र, मान लीजिए मान लीजिए कोई श्वसन तंत्र पूछ दिया तो आप क्या बताएंगे, ये बताइए। ठीक है, कहेंगे, ठीक है, श्वसन तंत्र अगर पूछा जाए, कोई पूछे तो कहेंगे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है, ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को, ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया
को क्या कहते हैं, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहता है, तो कहेंगे श्वसन तंत्र कहते हैं। निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन तंत्र कहते हैं। ठीक है, जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को जब ग्रहण करते हैं तो भोज्य पदार्थ में ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप, मतलब ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया में मिलना ही क्या कहलाता है, श्वसन तंत्र कहलाता है। ठीक है, श्वसन तंत्र। जैसे मैंने एक, ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा इंक भर लेते हैं, इंक, ओके 2 मिनट बस रुक जाइए, बस इंक थोड़ा सा हम डाल देते हैं, तब आपको समझाने में थोड़ा सा आसानी पड़ेगा। आइए देखिए, श्वसन प्रक्रिया में क्या होता है, जो आप जानते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को जब ग्रहण करते हैं तो उसमें से हमको C6H12O6, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा हम C6H12O6 प्लस में हमने क्या लिया, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, ओके, C6H12O6 ये क्या ग्लूकोज है। ग्लूकोज के साथ क्या होता है, मैंने क्या किया, ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन ये मैंने डाल दिया, ऑक्सीजन, एरोक्सिन, ठीक है, एरोक्सिन क्या बना हमारा, तो कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड बना, प्लस में जल बना, प्लस में ऊर्जा बना। ये हमारी इतनी चीज़ें बनती है। तो बताइए, ये आप बता लेंगे, ओके बताइए, ये इतना आप बता लेंगे तो एक बार कमेंट में यस लिखिए जरूर, ठीक है, एक बार कमेंट में यस लिखिए, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें तो कहेंगे श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कितने हैं, प्रमुख अंग मैंने आपको बताया, प्रमुख अंग हैं कितने हैं, तो कहेंगे 4 हैं। कौन कौन सा है, तो पहला हम पहले के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है आपका नासा गुहा। अब ये नासा गुहा तो आप लोग पहली बार सुने होंगे। नासा गुहा मतलब नासिका, ठीक है, बायोलॉजी की भाषा में नाक को हम क्या कहते हैं, तो नासा गुहा कहते हैं। क्या कहते हैं, नासा गुहा, ठीक है। पहला नासा गुहा के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे ग्रसनी, क्या करेंगे, ग्रसनी। तीसरा पढ़ेंगे हम स्वर नली, ओके। और चौथा पढ़ेंगे हम ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई, ओके, ब्रोंकाई। कंप्लीट है, बताइए जल्दी, ओके बताइए, एक एक का हम शुरू करें, बताइए। पहले आप लोग इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से लिख लीजिए, ठीक है। तो श्वसन तंत्र क्या होता है, भोज्य पदार्थों का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र में क्या उत्पादित होता है, तो ग्लूकोज C6H12O6 प्लस में O2 और एरोचिन CO2 और प्लस में मतलब क्रिया के इस साइड को हम क्या कहते हैं, तो आपको मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा रिएक्टेंट, इस साइड को तो कहेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, ओके। हिंदी में बात करें तो अभिकारक या अभिकर्मक, ऐसे प्रतिफल या उत्पाद, ठीक है। श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, तो 4 हैं। कौन कौन सा, तो नासा गुहा, ग्रसनी और स्वर्ण नली और ब्रोंकाई होता है। कंप्लीट है, ओके। आगे चलते हैं, एक एक बारे में हम थोड़ा सा डेफिनेशन जानते हैं, ठीक है, समझ में आएगा। आइए, ठीक है, पहला टॉपिक लिखिए नासा गुहा, ठीक है। लिखेंगे, क्या लिखेंगे, नासा गुहा श्वसन तंत्र का पहला अंग माना जाता है, ठीक है। नासा गुहा श्वसन तंत्र का पहला अंग माना जाता है, ठीक है, जिसके माध्यम से हम O2 और
O2 को ग्रहण एवं CO2 को निष्कासित करते हैं। बताइए, इतना लिख लेंगे तो बताइए। नासा गुहा श्वसन तंत्र का पहला अंग माना जाता है जिसके माध्यम से हम O2 को ग्रहण एवं CO2 को निष्कासित करते हैं। ठीक है, निष्कासित करते हैं। ठीक है, नासा गुहा के दीवार पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो हानिकारक पदार्थ या हम कह सकते हैं हानिकारक जीवाणु या धूल कण को, हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकता है। क्या करता है? रोकता है। तो बताइए, ये हुआ हमारा नासा गुहा के बारे में लिखा गया है। नासा गुहा श्वसन तंत्र का क्या है? पहला अंग माना जाता है जिसके माध्यम से हम O2 को ग्रहण एवं CO2 को निष्कासित करते हैं। नासा गुहा के दीवार पर छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से क्या करता है? तो रोकता है। क्या होता है? रोकता है। कंप्लीट है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ठीक है, ग्रसनी। ठीक है, नासा गुहा के जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट नीचे होता है ग्रसनी। ठीक है, इसमें क्या होता है? नासा गुहा के आगे, ठीक है, नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रसनी कहते हैं। ठीक है, नासा गुहा क्या होता है? तो ग्रसनी क्या होता है? नासा गुहा के आगे एक घुमावदार संरचना होता है जिसे हम कहते हैं, तो कहेंगे ग्रसनी कहते हैं। तो बताइए, दो कंप्लीट है तो बताइए, एक बार इसके बारे में आप लोग बता देंगे। आइए चलते हैं आगे। ओके, कंप्लीट है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अब जो तीसरा है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखवाते हैं उसमें। ठीक है, तीसरा है हमारा स्वर नली। क्या होता है? स्वर नली, जिसके माध्यम से हम अपनी आवाज़ों को दूसरे के सामने क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, दूसरे के सामने प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है? स्वर नली। फेरिकस के पीछे चौड़ी नली के रूप में, ठीक है, फेरिकस के पीछे और चौड़ी नली के रूप में, फेरिकस के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है। ठीक है, चौड़ी नली के रूप में क्या होती है? खुलती है, जिसे स्वर नली कहते हैं। इसे आवाज का केंद्र बिंदु माना जाता है। तो बताइए, इतना आप डेफिनेशन, मतलब आपको ना ये मानने ही नहीं रखता है ना कि आपको बुक से ही लिखना है, ये अपने आप से भी लिखते हैं। देखिए, फेरिकस के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे हम कहते हैं स्वर नली कहते हैं। इससे आवाज का क्या कहता है? तो आवाज का केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, केंद्र बिंदु माना जाता है। ठीक है, केंद्र बिंदु माना जाता है। कंप्लीट है। फेरिकस जिस
ठीक है। फेरिकस जिस छिद्र द्वार, ठीक है, जिस छिद्र द्वार लैरिकस में खुलता है, लैरिकस में खुलता है उसे 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 ग्लोटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोटिक्स कहते हैं। तो बताइए, स्वर्ण नली कहते हैं फेरिकस के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर्ण नली कहते हैं। ठीक है, फेरिकस के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण नली कहते हैं। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी माना जाता है। ठीक है, आवाज का केंद्र बिंदु माना जाता है। फेरिकस जिस छिद्र द्वार लैरिकस में खुलता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर, ठीक है, क्या कहेंगे? ग्लोटिक्स के ऊपर, ग्लोटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होती है, जिसे एपीग्लोटिक्स कहते हैं। तो बताइए, ठीक है, जिसका कार्य भोजन को स्वर्ण नली में जाने से रोकता है। क्या कहता है? रोकता है। ओके, रोकता है। फेरिकस के पीछे, ठीक है, फेरिकस के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है। ठीक है, चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर्ण नली कहते हैं। इसे आवाज का केंद्र बिंदु माना जाता है। फेरिकस जिस छिद्र द्वार लैरिकस में खुलता है, उसे हम कहते हैं ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एपीग्लोटिस कहते हैं, जिसका कार्य भोजन को स्वर्ण नली में जाने से रोकता है। ठीक है, इसको थोड़ा समझिए। ये देखिए, ठीक है, ये आपका नासिका का द्वार हो गया, और जस्ट इसके नीचे ये आपका मुख का द्वार हो गया। ये नासिका का द्वार और मुख का द्वार ये आपस में क्या होते हैं? अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अटैच हो जाते हैं। ओके, अटैच हो जाते हैं। और यहीं पर आपका जो ये आप देख रहे हैं, यहीं पर आपका एपीग्लोटिस बैठता है। ठीक है, एपीग्लोटिस बैठता है। अब एपीग्लोटिस क्या करता है? ठीक है, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, इसको मैं जो इस कलर से कर रहा हूँ, इसी देखिएगा, ये जो मैंने ब्लू कलर से आपको किया है, ये क्या होता है? एपीग्लोटिस होता है। एपीग्लोटिस का कार्य क्या होता है? कि जैसे हम आप कभी अनुमान लगा, मतलब आप कभी देखे भी होंगे, आप कई बार अनुभव किए होंगे कि जब हम खाते हैं, खाना खाते समय अगर हम किसी और के बारे में सोचने लगते हैं, या कहीं और हमारा दिमाग रहता है, और हम उस टाइम भोजन कर रहे हैं, तब हमको क्या आने लगती है? तो हिचकी आने लगती है। तो लोग, मतलब आम तौर पर लोग क्या कहते हैं कि इसको कोई याद कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि जो एपीग्लोटिस है, वो क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया पर कार्य करता है। क्या होता है? अनैच्छिक क्रिया पर कार्य करता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रिया पर कार्य करता है। लेकिन जब आप किसी अन्य व्यक्ति के, अन्य जगह के बारे में सोच रहे होते हैं, तब आपका एपीग्लोटिक्स ये क्या करता है? तो ये क्या करता है? भोजन वाले नली को बंद कर देता है और स्वर्ण नली को खोल देता है, जिससे जो आपका भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होता है, वह स्वर्ण नली में जाने से जाने लगता है, जिससे क्या होता है? आपको हिचकी आने लगती है। जिसके क्या होती है? आपको हिचकी आने लगती है। और जब हम पानी को जब पीते हैं, तब हम हिचकी को रोक पाते हैं। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ना, कि ज़्यादा हम ये कर लेते हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी जो भोज्य पदार्थ है, वो हमारे नाक के माध्यम से बाहर भी निकल जाता है। ऐसे कभी कभी हम देखें ना कि बहुत आदमी का मृत्यु भी हो जाता है। ऐसे कंडीशन में कई व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है। तो ये देखिएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अब आते हैं जो लास्ट टॉपिक है, उसका नाम है ब्रोंकाई। क्या नाम है? ब्रोंकाई नाम है। क्या है? ब्रोंकाई। टॉपिक लिखिए चौथा, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई ये क्या होता है? तो कहेंगे, ठीक है, स्वर नली बच गुहा में
पहुंचकर दो भागों में बट जाता है, ठीक है। स्वर्ण नली बच गुहा में पहुंचकर दो भागों में क्या होता है, तो कहेंगे बट जाता है, ठीक है, दो भागों में बट जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, ठीक है। और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा बना रहता है, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा पाया जाता है, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होता है, स्वर्ण नली बच गुहा में पहुंचकर दो भागों में क्या होता है, तो कहेंगे बढ़ जाता है, ठीक है, दो भागों में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा पाया जाता है। कंप्लीट है, बताइए ये कंप्लीट है तो बताइए हमको, आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हम क्या बनाते हैं, अब हम बनाते हैं, ये कंप्लीट है, ओके आइए। ठीक है, ओके। तो कल मैं क्या कर दूंगा, इस चैप्टर को ना द एंड कर दूंगा। पहले आप एक टॉपिक पढ़ लीजिए, उसमें मैं कल वाले वीडियो में आपको चित्र भी बना दूंगा, चित्र के माध्यम से समझा भी दूंगा, और उसमें आपको और कुछ टॉपिक है, बस दो तीन टॉपिक बचा है, उस दो टॉपिक के बाद आपका ये चैप्टर भी द एंड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है सभी जीवों में, ठीक है, क्या है, प्रमुख जीवों के श्वसन अंग, ओके। तो पहला हमारा जीव दिया है, ठीक है, बुक के माध्यम से जो इम्पोर्टेंट है, मानव का बहुत इम्पोर्टेंट है, मेढक का बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मेढक। तीसरा आ जाएगा केंचुआ, बहुत इम्पोर्टेंट है, केंचुआ। शेर आ जाएगा, पक्षी आ जाएगी, आपका तेलचट्टा है, कॉकरोच है, ठीक है, ऑक्टोपस आ जाएगा, ऑक्टोपस, ठीक है, ओके। मच्छर आ जाएगा, मच्छर। उसके बाद आप कीट कह सकते हैं, ठीक है, कीट पतंग आप कह सकते हैं, मक्खी, कीट पतंग, मक्खी, कीट आप लिख सकते हैं, काकरोच लिख सकते हैं, काकरोच आप लिख सकते हैं, सांप लिख सकते हैं, सांप आप 10th नंबर लिख सकते हैं, आप चूहा लिख सकते हैं, चूहा, ओके हो जाएगा, बताइए कोई छूट तो नहीं रहा ना, नहीं कोई छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं आप इसमें से कितने का आंसर जानते हो आप लोग। एक बार अगर सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं क्या तो क्या कीजिए, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आइए चलते हैं एक एक करके हम सब समझते हैं। तो पहले हम मानव से बात करेंगे, मानव किसके माध्यम से सांस लेता है, तो कहेंगे ये सबको पता होगा, फेफड़ा, ठीक है, फेफड़ा। मेढक किसके द्वारा सांस लेता है, तो कहेंगे ये आपका गिल्स या गलफड़ा के माध्यम से, गिल्स या गलफड़ा, ठीक है, गलफड़ा, ओके, गिल्स या गलफड़ा के माध्यम से। केचुआ जो होता है त्वचा के माध्यम से सांस लेता है, त्वचा के माध्यम से। शेर जो होता है वो भी फेफड़ा के माध्यम से ही सांस ग्रहण करता है। पक्षी भी फेफड़ा के माध्यम से सांस प्रक्रिया का श्वसन प्रक्रिया करती है। ऑक्टोपस जो होता है वो आपका गिल्स के माध्यम से करता है, ठीक है, ऑक्टोपस गिल्स के माध्यम से, गिल्स, ठीक है। मच्छर जो है ट्रेकिया के माध्यम से करता है श्वसन क्रिया, ट्रेकिया के माध्यम से। आपका मक्खी जो होगा, मक्खी और कीट ये भी ट्रेकिया के माध्यम से ही श्वसन क्रिया करते हैं, ट्रेकिया। कॉकरोच जो होता है, कॉकरोच भी आपका ट्रेकिया के माध्यम से ही श्वसन क्रिया करता है, ट्रेकिया, ओके। सांप जो होता है, सांप भी आपका फेफड़ा के माध्यम से ही
सांप फेफड़ा के माध्यम से ही सांस लेता है, फेफड़ा। ओके, फेफड़ा। चूहा जो होता है, चूहा भी आपका फेफड़ा के माध्यम से ही श्वसन क्रिया करता है। तो बताइए आपको इसमें से कितने का आंसर पता था? ठीक है, एक बार आप लोग स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, मानो किसके फेफड़ा ये सब आप जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए एक और टॉपिक अगर पढ़ना चाहते हैं तो एक और मैं टॉपिक को करा दूं कि छोड़ दूं? बताइए, करा दूं कि छोड़ दूं? करा दूं कि छोड़ दूं? ऐसे टाइम तो हो गया है, तो क्या कीजिए ना कि नेक्स्ट जो पार्ट होगा 3, नेक्स्ट पार्ट है 3, उसमें मैं आपका ये जो चैप्टर होगा ये द एंड कर दूंगा मैं। ठीक है, अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप लोग ऐसी पढ़ते रहिए। मैं आपका जो सिलेबस है वो आपको मैं अक्टूबर में मैं आपका समाप्त कर दूंगा। मैं आपका जो सिलेबस है वो क्या कर दूंगा, अक्टूबर में मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, अक्टूबर में। ओके, तो क्या करते हैं, चलें, तो चलिए आप लोग ऐसी पढ़ाई करते थे। मैं जितना आपको लिखवाता हूँ उसको बस आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, समझ लीजिए, केवल आपको पढ़ना उड़ना नहीं है, केवल क्या करना है, समझना है। 10th जो होता है, 10th अब के टाइम में ना बहुत आसान सा एग्जाम हो गया, 10th का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।